राधे राधे, राम राम सभी को। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की दिनचर्या में। दो दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने रात को भी बर्तन साफ नहीं करे। मैंने कहा तबीयत की नानी से पहले कर लेती हूँ। एक तो पता क्या, मेरे भाई की तबीयत इतनी खराब थी बहुत ज्यादा, कल कुछ काम करने को या वैसे कुछ मन ही नहीं करा मेरा। तो पूरा दिन ऐसे ही पड़ी गई, पूरा दिन 2-3 दिन से मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। अभी दिन मैंने कहा मेरा पानी गर्म होगा थोड़ा रसोई साफ कर दो। हम कर लेते फिर ना फिर फटाफटा सा नहीं रहता। मैं तो सुबह के टाइम ही लगा लेती हूँ थोड़ा सा। अब हो गए हम तैयार। अब चलते हैं हम
मंदिर में पूजा करने, क्योंकि सुबह ही नहा के तो मंदिर में पूजा करने जाते हूँ। थोड़ा सा सूरज को जल वगैरह चढ़ाए हूँ ऊपर तुलसी में, क्योंकि आज इतवार का दिन है, आज पानी तो नहीं दूंगी, धूप भी इतनी पड़ रही, पता नहीं मेरी तुलसी आज सूखे क्या। वैसे तो मैं एक टाइम देती हूँ तो तभी वह इतनी सूखी जाती हूँ, अगले दिन देखने के तो बहुत सूखी सूखी हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है उसका। और आज तो दूंगी नहीं, आज तो पता नहीं कैसी हो जाएगी बेचारी। मेरा पति जाने वाला बाहर किसी काम के लिए, खाना तो इतना तैयार हुआ नहीं, तो कहने लगे मेरे लिए कि गिलास इतना दूध ही बना देती हूँ, तो ब्रेड लेके आई हूँ। तो इतना 1-2 घंटे में खाना खाने के लिए आएंगे तो मैं इनके लिए इनको दूध और ब्रेड दे दूंगी। ठंडा कर देती हूँ क्योंकि इतने इधर आएंगे। थाली में ठंडा कर देती हूँ, इतना ठंडा जल्दी हो जाए भाई। आएंगे तो जब पी ले अपने आप। सेक तो क्या बना रही है? की खाओ उसके बाद ही रख दोगी ना। मैं कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। चार पूजाधारी माते पे तिलक से 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू का भोग। अरे दूध ला के तू ले लेगा तुम, हैं? हाँ गरम कर लो, ऐसे दे दो ठंडा ही क्या? मेरी मर्जी तो वो कह रही दूई ना तुम्हें, तुझे पे दवाई लेकर चल जाती हूँ मंदिर में। तो क्या होता है, इतने मेरे को आधा घंटा होता है, फिर मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। फिर तो क्या 2-3 दिन से ना दो तीन दिन से क्या, मेरे भाई की तबीयत तो है खैर 6-7 महीने से। मेरी भाभी है, हॉस्पिटल में ले जाना कर भी रही है। अकेली औरत कैसे, देखो एक बीमारी को कैसे करती है, बच्चों को भी छोड़ के, और वह जाती तो है ही बेचारी। क्या कल तक खुद इतनी टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए उन्होंने उसको दवाई चढ़ाई थी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा होकर रात के टाइम में तो जा नहीं पाई, क्योंकि मैंने भी कुछ तो मैं नींद की गोली लेती हूँ और कुछ में मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मैं दवाई ले लेती हूँ। और मेरे में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं रही, यानी पहले तो जरा सी भी कुछ तकलीफ होती तो मैं चली जाती थी अपने भाइयों के पास कि नहीं मैं कहीं जाना हो, डॉक्टर के जाना हो या कहीं भी जाना हो, मैं खुद दिखा लाती थी। और अब तो उम्र हो रही कि इतनी दिक्कत हो रही, बस देख के ना अंदर इतनी तड़पन होती है कि पता नहीं कब ठीक होगा, कौन सा दिन होगा जिस दिन कह देगा नहीं मैं बांध ठीक हूँ। भाई यही दुआ करती हूँ भगवान, मेरे भाई के अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े मेरे बालक नहीं है, उसे ठीक कर दे तो, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे अभी कुछ नहीं हुआ है। कर तो रही हैं, 12वीं कर रही है, बड़ी लड़की उसकी कॉलेज भी कर रही, पर इतनी समझ कहाँ है बालकों, कहीं कभी बाहर नहीं निकले, कुछ नहीं है, अपना घर तक कॉलेज तक घर,
एक छोटी लड़की उसकी 12वीं में, लड़का उसका 10वीं में, 3 बालक है उसके। और उसके कहते हैं को तेरी किडनी खराब है कि एक तो किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही, दूसरे वाली है वह थोड़ी सी है ठीक, तुम्हें देख लो किडनी कर भाई ले सकते हो या कुछ कर से कोई अपना तुम्हारा दे सकता है तो दे दो। अब 15-20 दिन बाद उसको फिर बुलाया। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे भाई के लिए कोई किसी की भी दुआई लग जाए कि मेरा भाई ठीक हो जाए। सच में ही मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं इसे लायक करने लायक होती तो मैं तो अपनी दे देती है कि मेरा भाई ठीक हो जाए। मेरे मम्मी पापा भी मर गए थे, मैंने बड़ी मुश्किल अपने भाई है, क्योंकि मेरे को खुद एक बहन होती है ना, बहुत सी होती है, कोई बात नहीं भाई आ गए चले गए, शादी होगी। मैंने तो अपने बच्चों की तरह पाले, कहीं शादी तो ब्याह तो सब उनका अपने हाथों से करा है। उस बहू को अपने हाथों से ब्याह कर लाई हूँ। उसके एक बेटी हुई है, वह भी मेरे पास ही हुई है। तो लगता है खुद मेरी उम्र इतनी हो रही है, अब जाके मैं क्या करूँ। मैं खुद उसके साथ जा नहीं सकती, कर नहीं सकती, बस देख कर रो ही सकती हूँ कि दिमाग 2-3 दिन से इतना टेंशन में, इतनी परेशान हूँ मैं, बहुत हूँ। किसी की तो दुआ लग जाए, किसी का तो कुछ हो जाए जो मेरा भाई ठीक हो जाए। मेरी लड़की ने बनाया आज मेरे लिए नाश्ता। ये बेसन का चिल्ला है, इसमें काली मिर्च है, सौंफ है और वो है मिर्च और हल्दी, और ये है वो आलू पालक। लिए बेटा ये आलू पालक अच्छा बना है, वैसे स्वाद लग रहा है क्योंकि पहली बार बनाया। ये कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है, कुछ अजीब नया बना लेगी घर में। कुछ डिब्बे तो मैंने कर दिए थे साफ। आज मेरी लड़की की है छुट्टी, तो मैं कह रही बेटा क्योंकि मेरा हाथ जाएगा नहीं, इन पर खड़ी होकर ना स्टूल पे स्लैब पर चढ़ जा, ऊपर जाकर ना इसकी सफाई कर दे। तो डिब्बे जो मैंने साफ करे थे मैंने तो उस पर चुन्नी डाल दी है, अब इतने इनको साफ कर देती हूँ और जो तो ऊपर फिर लगा दूंगी क्योंकि एली से होने का नहीं। अब यह खड़ी होकर करती रहेगी तो मैं इसको दे दूंगी तो यह लगाती रहेगी। ऊपर नीचे रखे क्या थोड़ा सा होएगा नहीं काम। लाली ऊपर की तरफ खाना इसका है क्या जो तेरे को वो किसका। हाँ। तो मौसम गर्मी आ गई तो घर में हो जाएंगे कॉकरोच, काले काले से कीड़े। अब इसकी दवाई दे देती है थोड़ी थोड़ी ना, जगह जगह लगा देगी तो ये नहीं होंगे फिर। हाँ वो तो मेरे को भी पता है। अरे इतने सारे बर्तन से रख दे, बाद में निकल जाएगा। तो इसको कह रही मैं बड़े वाला भी है जी है घर में तो क्यों उतारना, तो कह रही इसको भी उतार लो, इसमें रख दे। चल रख दे, इसी में लगा दे सकता है। पहले कढ़ाई रख, शादी होगी सारा देखने तो शादी करके ही बाहर जाते हैं, घर में रहेंगे थोड़ा ही। भाभी चली गई जो भी चली जाए, मैंने थोड़ी सा में जाने के लिए कैसी बात कर रही। हाँ रह ले, तू भी रह ले जाके। मैं तो सुबह निकली को दूध ब्रेड देखा कह रही थी, मगर मैं तेरी तुझे जवानी में तुझे बुढ़ापे में कहानी ना करना कहते हैं। चल तो चल चल लोग आपको तो बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं दूंगा कुछ भी है, मजाक कर रहा था ना। हाँ क्या पता चला भाई बाल को का
एक मिनट ले किसी ये चप्पल पहनी थी घर काट दी। खड़ा करके आ रहा है, खड़ा करके आ रहा, खड़ा करके लगा दो और कुछ आ जाएगा इसमें भी। हाँ आगे ये आम का अचार का मसाला है, पित्तल का पतीला दे दूंगा, किसी काम का नहीं बात है ना, उधर ही ऊपर ही रखते जाना। देखो फिर यहाँ पे सामान नहीं आना यहाँ पे। यहाँ तो सामान तो आ जाएगा, ये मैंने कह रही नहीं। ये तो रिकॉर्ड हो रहा ना, नहीं वो नहीं हो रहा था ना। अब देख सफाई घर में खैर जो भी रहता है वो तो करता ही है, कौन सा गंद में थोड़ा ही बैठता है बेटा। त्योहार का दिन आ रहा तो सफाई तो हर कोई करता है यार अपने घर की। ये कांच के बर्तन ऊपर ही क्यों रख दिए? क्या बर्तन ऊपर ही क्यों रख दिए कांच के? क्योंकि जिसे कर रही थी ना, ऊपर क्लीन कर रही थी। तो मैं तो यहाँ इसे साफ कर दूंगी, तो मैं जब तार दे, चल मैं तार रही जा। बिल्कुल ऊपर रख दिया मैंने। हाँ बिल्कुल ऊपर रख दे, मैं तार लूंगी, मैंने धो दिया। मैं स्टूल पे चढ़ के तार लूंगी, मैंने धो दिया है। बाहर है वो, जा तू नहीं उतरने के। अब तक मेरे थोड़े से बर्तन नहीं है, जितने कांच के थे मैंने ऊपर के तारे थे सारे साफ कर दिए। अब क्या करूंगी, एक सूती कपड़ा लाऊंगी, उठा के ना धीरे धीरे सुखाऊंगी, सुखा सुखा के एक कप ऊपर रखूंगी। गिल्ले रखूंगी तो फिर ये और भी बेकार हो जाएंगे, तो ये सूखे रखूंगी ना तो थोड़े ठीक हो जाएंगे। क्या है कि गिल्ले बर्तन में ना फुई लग जाती है, अब इसमें फुई हुई कुछ नहीं लगेगी। ये सूती कपड़े थोड़ा सा मैं सुखा दूंगी। दो दिन लो तो मैंने ये करा, पहले क्या कि ये नीचे वाले फ्लोर करा, ऊपर का, फिर ये करा। और ये मेरी बेटी ने करवाया क्योंकि उसकी छुट्टी है आज, इसलिए मैंने उससे करवा लिया। ये डब्बे वब्बे उसी ने लगाए हैं ऊपर के। और फिर इधर का करा है, ये करा है क्योंकि इसमें से जो डब्बे वब्बे निकाले अभी तो कुछ नीचे ही पड़े हैं। और कुछ गिलास वगैरह आज मैंने ट्रे नहीं रखी धो के, तो मैंने ऐसे ही रख दिया बिना ट्रे की, क्योंकि ट्रे आधा बहुत ज्यादा हिस्सा वो करती है। अब कल को करूंगी, अभी तो मैं गई थक, चाय वगैरह पी ली मैंने, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी सी वो, और ये जो सामान अभी नीचे पड़ा बिखरा, इसको ऐसे ही बिखरा रहने दूंगी। क्योंकि खाना भी आज देखे जाके क्या बनेगा, दाल वगैरह ही बना लूंगी। बना लेगी लड़की और मैं क्या बनाऊंगी आके फिर उसमें देख। अब ये सारा कुछ नीचे का, कल नीचे से अलमारी इसकी ड्रॉर नीचे का, और ये कल करूंगी सारा साफ। अभी मैं इस ब्लॉग को यही कर रही हूँ एंड, अभी ब्लॉग को कर रही मैं यही एंड। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय, कमेंट करना।